अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। चलें जी बच्चों, आज क्या करते हैं आज जो हमने ये सबक पढ़ा था ना, इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। इसको सोचते हैं कि अब तक जो हमने सबक पढ़ा था वो असल में है क्या, वो कहानी क्या थी, किसके बारे में थी, उसका माहौल क्या था, कहाँ हो रही थी ये कहानी, ये सब चीज़ें कहाँ चल रही थी, उसमें क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आई थी, किस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा सोचते हैं, सोच इस बारे में। चलिए सोचते हैं और साथ साथ एक एक्टिविटी भी कर लेते हैं। हमारे पास पेज नंबर मौजूद है 11 और 11 पे लिखा हुआ है तख्लीकी लिखाई। आज हमने करनी है तख्लीकी लिखाई, यानी कि खुद से अपने जहन से सोचना है। जी ये सोचना है कि कहानी में किन चीज़ों की तस्वीरें हैं जी, और तस्वीरों में कौन सा माहौल दिखाया गया है, इन चीज़ों के बारे में हमने सोचना है और कॉपी में लिखना है। ठीक है जी। तो देखिए हमारे पास कहानी जो मौजूद थी उसमें हमारे पास तस्वीरें किस किस की मौजूद थी, ज़रा सोचिए, रिकॉल कीजिए। चाहे तो आप अपना जो है वो सफ़ा भी खोल सकते हैं कहानी का। हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नज़र आई थी जी। कहानी में हमें नज़र आई थी मुख्तलिफ ऊँट नज़र आए थे, ऊँट थे और खेमे नज़र आए थे, और यहाँ पे आग जल रही थी, खाना पक रहा था, और यहाँ पे क्या था भाई, रेगिस्तान का माहौल था। बिल्कुल रेगिस्तान का माहौल था। और इसमें क्या था, लकड़ियाँ जी। यहाँ पे दरख्त मौजूद थे खजूर के, और खजूर के दरख्त थे, रेगिस्तान था, ऊँट थे, खाना पक रहा था, लकड़ियाँ थी, आग जल रही थी। यानी कि हमने यहाँ पे इतनी बहुत सारी चीज़ें देखी थी, है ना। और इस चीज़ों को देखने के साथ साथ जो माहौल था यहाँ पे वो किसका था, वो खाने पकाने का माहौल था, एक रेगिस्तान का माहौल था। ठीक है ना। यहाँ पे रेगिस्तान में जा रहे थे, वहाँ पे वो लकड़ियाँ काटने गए थे, जंगल की तरफ गए थे, रेगिस्तान में ऊँट चल रहे थे, वहाँ पे सहाबा कराम मौजूद थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। ये सारी कहानी थी। तो यहाँ पर जो है वो माहौल हमारा क्या था, वो था रेगिस्तान का माहौल, और चीज़ें हमने डिस्कस की। तो यानी कि आप ये दोनों सवाल जो कि कहानी में किन चीज़ों की तस्वीरें हैं, कहानी में किन चीज़ों की तस्वीरें हैं, इसका आप आंसर लिखिए। खुद से लिखना है क्योंकि हमने डिस्कस किया है ना अभी। वेरी गुड। दूसरा है, तस्वीर में कौन सा माहौल दिखाया गया है, तस्वीर में रेगिस्तान का माहौल दिखाया गया है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने खुद से एक कहानी लिखनी है जी। हमने खुद से एक कहानी लिखनी है। उस कहानी में हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। पहले ये सोचना है कि माहौल क्या हो, जैसे कि उस कहानी में माहौल मौजूद था, और चीज़ें क्या क्या हों जिनको हमने डिस्कस करना होता है। उन चीज़ों के मुतालिक हम जब बात करते हैं तो हमारी कहानी मिनटों में बन जाती है ना भाई। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक वेब बनाएंगे, ठीक है ना। हम दिमाग सोजी करेंगे, हम सोचेंगे कि भाई हमें कौन सा माहौल लेना है। तो हम माहौल लेंगे पार्क का। पार्क, हमारा माहौल क्या है, पार्क। पार्क 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 में चीज़ें कौन कौन सी होती हैं बताइए ज़रा। पार्क में क्या होता है, सबसे पहले हमने वहाँ पे क्या मौजूद होता है, झूले होते हैं। झूले झूले हम झूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या होता है पार्क में, यस वेरी गुड, बच्चे बच्चे बच्चे। और क्या होता है, पौधे पौधे पौधे। और क्या होता है भाई, फूल। वेरी गुड, फूल भी होते हैं, फूल। और घास घास। खेल जी, बच्चे वहाँ पे खेलने आते हैं पार्क में। वेरी गुड। तो यहाँ पे खेल। और जानवर जानवर, बहुत से जानवर होते हैं। और जानवर किस चीज़ में होते हैं, वेरी गुड, पिंजरे पिंजरे
पिंजरे, वेरी नाइस। यानी कि हम अब कहानी लिखने वाले हैं, उसका जो माहौल होगा वो होगा पार्क का। वहाँ पे मौजूद होंगे बच्चे, हम वहाँ पे जानवरों के बारे में डिस्कस करेंगे, बच्चों के बारे में, झूले के बारे में, पानी, पौधे, फूल, इतनी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब हम कल जो है इसी वर्ड्स के अराउंड, इन लफ्ज़ों के अराउंड जो है नई कहानी लिखेंगे। जब तक आपने क्या करना है, इस कहानी को, इस वीडियो को बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, ताकि आपको पता चले कि कल हमने जो कहानी लिखनी है उसमें कौन से वर्ड यूज़ होंगे। ठीक है, जब आपने अपनी टीचर को कॉल करेंगी आपको, तो आपने उन्हें बताना है कि हमने जो है एक कहानी के बारे में सोचा है, उस कहानी में ये वर्ड्स मौजूद हैं, आपने ये वर्ब अपनी कॉपी पे बनाना है। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम कल इंशाल्लाह आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।